रामायण और महाभारत घरेलू पुस्तकें हैं भारत और इन दोनों महाकाव्यों में दिखाई देने वाले नायक बहुत प्रसिद्ध हैं। जबकि हम में से कई लोग 5 पांडवों और उनके कार्यों को याद करते हैं, हम दुर्योधन और उसके भाई दुशासन जैसे कुछ कौरवों को ही याद कर सकते हैं। दुर्योधन के बाकी भाइयों के नाम हमें याद नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से जन्मे सभी 101 कौरवों की एक सूची तैयार कर लूं तो मदद मिलेगी। हस्तिनापुर आज के पास एक छोटा सा गांव है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इसमें कई जैन मंदिर और केवल कुछ ही संरचनाएं हैं और वे सभी उस महान शहर से जुड़े खंडहर हैं जो महाभारत काल के दौरान था। हालांकि सभी कौरवों के नामकरण से पहले यहाँ उनके जन्म की एक कहानी है। लगभग 3500 वर्ष पूर्व महर्षि व्यास हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर की तत्कालीन रानी गांधारी ने ऋषि की इतनी अच्छी तरह से देखभाल की कि वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी से कहा, कोई भी वरदान मांगो। रानी 100 पुत्र चाहती थी और उसने यह मांगा। गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल बाद भी उन्होंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। इस बीच धृष्टा की एक और रानी ने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसे युधिष्ठिर कहा जाने लगा। इसके बाद गांधारी ने मांस का एक लोथड़ा दिया। बहुत निराश होकर उसने इसे फेंकने का फैसला किया। तब व्यास ने हस्तक्षेप किया और उनसे कहा कि उनका वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। उसने उससे 100 घड़े लाने को कहा और घी से भरे हर एक घड़े में मांस का एक टुकड़ा रख दिया। गांधारी ने उत्तर दिया कि वह 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी चाहती है। व्यास ने स्वीकृति में सिर हिलाया और मांस के गूदे को 101 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्होंने गांधारी को घड़ा खोलने से पहले 2 साल तक इंतजार करने को कहा। 2 साल बीत गए और जब चिंतित गांधारी ने पहला घड़ा खोला तो उसे एक बच्चा मिला, जिसका नाम उसने दुर्योधन रखा। आदि पर्व अध्याय 114 श्लोक 17 के अनुसार जब दुर्योधन रोने लगा तो कई जानवर भी चिल्लाने लगे। धृतराष्ट्र के सलाहकार विदुर ने कहा कि यह एक अपशकुन था और उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र से इसे त्यागने के लिए कहा। लेकिन ऐसा नहीं होना था और बाकी जैसा कि वे कहते हैं कि इतिहास है या बल्कि महाभारत है। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था और उसने इसे बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ है अजेय। जब कौरवों को घरों से बाहर निकाला जा रहा था तब जंगल में कुंती के गर्भ से भीम का जन्म हुआ। 100 पुत्रों के बाद गांधारी ने 100 पहले घड़े से दुःशला नाम की कन्या को निकाला। महाभारत में आदि पर्व शुरुआत की पुस्तक देखें जो पांडवों, कौरवों के जन्म और अन्य संबंधित पहलुओं से संबंधित है। दुःशला ने जयद्रथ से विवाह किया था जो महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों द्वारा मारा गया था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, जिसका विवाह व्यास महिला सौवली से हुआ था। वह दुर्योधन से छोटा था और बाकी 99 कुरु भाइयों और दुशाला से बड़ा था। अंततः वह धृतराष्ट्र के एकमात्र पुत्र थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे थे। युद्ध के बाद उन्होंने हस्तिनापुर के राजा के संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। सौवली राजघराने में एक दासी थी और वह धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। राजा उस दासी के आकर्षण में फंस गए, जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ। ये वह समय था जब गांधारी को अपने बच्चों को जन्म देने में समस्या हो रही थी। कौरव अपने सौतेले भाई के प्रति मित्रवत नहीं थे और उसकी जाति को लेकर उसे ताना मारते रहते थे। युयुत्सु ने अपने भाइयों के साथ युद्ध में पांडवों का पक्ष लिया और वह उनमें से एकमात्र जीवित बच गया। महाभारत में 18 पर्व हैं और प्रत्येक एक विशिष्ट मुद्दे या विषय को संदर्भित करता है। 5वां पर्व पांडवों और कौरवों दोनों द्वारा महाकाव्य युद्ध की तैयारियों से संबंधित है। इसे उद्योग पर्व कहा जाता है। बाद के 4 पर्व भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्व से शुरू होकर कुरुक्षेत्र युद्ध से संबंधित हैं जो युद्ध के अंतिम दिन की घटनाओं से संबंधित हैं। इन 18 पर्वों के अलावा एक और पर्व है। यह एक परिशिष्ट है जिसे हरिवंश पर्व कहा जाता है, जिसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं का विवरण है जो पहले के पर्वों में शामिल नहीं है, विशेष रूप से मौसल पर्व जो यादव वंश के विनाश से संबंधित है। द्वारका का जलमग्न होना और कृष्ण और बलराम के नश्वर संसार को छोड़ने की घटनाएं। इतिहासकार महाभारत युद्ध का समय 3067 ईसा पूर्व बताते हैं। उन संशयवादियों के लिए जो कहते हैं कि महाभारत केवल कल्पना का काम है, यहाँ विचार के लिए कुछ सामग्री है। महाभारत में उल्लेख है कि पांड्यों और चोलों के दक्षिणी राज्यों ने युद्ध में भाग लिया था और वे पांडवों के पक्ष में थे। एक ऐसे शहर के अस्तित्व का पता चला है जो जलमग्न हो गया था। मिट्टी के बर्तनों और पत्थर के खंभों के टुकड़े बरामद किए गए हैं। इंद्रप्रस्थ नजदीक है दिल्ली और इसी क्षेत्र में पुराना किला का निर्माण किया गया है। यहाँ भी खुदाई में महाभारत काल की कलाकृतियां मिली हैं। युद्ध जीतने के बाद भीम ने दुर्योधन को मार डाला। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे मार डाला। भीम ने युद्ध के दौरान दुशासन का भी वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब दुर्योधन अपने सभी भाइयों को भीम द्वारा युद्ध में मार डाला गया था तब वह रोया नहीं था। वह एकमात्र बार तब फूट फूट कर रोया था जब अर्जुन ने कर्ण को मार डाला था। सहदेव ने ही शकुनी का वध किया था। महाभारत में कहा गया है कि सहदेव ने सबसे पहले शकुनी के पुत्र उलूक को मारा था।
जब शकुनी भागने लगा तो सहदेव ने उसे पासे के खेल में हेराफेरी करने का ताना दिया और भाले से उसे मार डाला। आज कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में है और युद्ध का मैदान कई क्षेत्रों को कवर करता है। थानेश्वर या तनेसर और कुरुक्षेत्र शहरों के आसपास महाभारत से जुड़े 360 से अधिक दर्शनीय स्थल हैं। जिन क्षेत्रों से मैं बाहर आने में सक्षम हुआ उनमें से कुछ ज्योतिसार हैं। कृष्णार्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसके नीचे वटवृक्ष की संतान है कृष्णा गीता का खुलासा किया। यह उस पर हैपिहोवा रोड और कुरुक्षेत्र शहर से 12 किमी दूर है। भीष्म कुंड, ये वह स्थान है जहां भीष्म अर्जुन के बाणों से गिरे थे। जब भीष्म तीरों की शैया पर लेटे हुए थे तो उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने जमीन में तीर मारा। ये शहर से 12 किमी दूर है कुरुक्षेत्र, जो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है दिल्ली। इस लेख के मुख्य विषय पर वापस आते हुए यहाँ कौरवों की एक सूची दी गई है। 1. दुर्योधन। 2. दुशासन। 3. दुस्साह। 4. दुसालन। 5. जलगंधा। 6. सामा। 7. साहा। 8. विंद। 9. अनुविंद। 10. दुर्धर्ष। 11. सुबाहु। 12. दुष्प्रदर्श। 13. दुर्मर्शन। 14. दुर्मुख। 15. दुष्कर्ण। 16. विकर्ण। 17. साला। 18. सातवां। 19. सुलोचन। 20. चित्रा। 21. कैपाचित्रा। 22. चित्राक्ष। 23. चारुचित्रा। 24. सरासन। 25. दुर्माडा। 26. दुर्विगाहा। 27. विविलसु। 28. विक्तिनंद। 29. ऊर्नाभ। 30. सुनाभा। 31. नंदा। 32. उपनंद। 33. चित्रबाण। 34. चित्रवर्मा। 35. सुवर्मा। 36. दुर्विमोचा। 37. अयोबाहु। 38. महाबाहु। 39. चित्रंगा। 40. चित्रकुंडला। 41. भीमवेगा। 42. भीमबेला। 43. वलाकी। 44. बेलवर्धन। 45. उग्रायोध। 46. सुषेण। 47. कुंडधारा। 48. महोदरा। 49. चित्रयोध। 50. निशामगी। 51. पासी। 52. वृंदारक। 53. दृदावर्मा। 54. दृदक्षत्र। 55. सोमकीर्ति। 56. अंथुद्रा। 57. दृदसंध। 58. जरासंध। 59. सत्यसंध। 60. सदासुवक। 61. उग्रश्रवस। 62. उग्रसेन। 63. सेनानी। 64. दुष्प्राज। 65. अपराजिता। 66. कुंडासई। 67. विशालाक्षा। 68. दुराधरा। 69. दृढ़हस्ता। 70. सुहस्त। 71. वातवेगा। 72. सुवर्चा। 73. आदित्यकेतु। 74. बहावासी। 75. नागदाता। 76. उग्रसाय। 77. कवची। 78. क्रधना। 79. कुंडही। 80. भीमविक्र। 81. दानुर्दारा। 82. वीरबाहु। 83. अलोलुपा। 84. अभय। 85. धृदकर्मु। 86. धृधार्थाश्रय। 87. अनाधृष्य। 88. कुंडभेड़ी। 89. विरावी। 90. चित्रकुंडला। 91. प्रधाम। 92. अमाप्रमाधी। 93. दीराखारुमा। 94. सुवीर्यवान। 95. दीर्घाबाहु। 96. सुजाता। 97. कांचनध्वज। 98. कुंडासी। 99. विरजसा। 100. युयुत्सु। 101. दोशला बेटी।